जो ये हम सारी जीवात्मा इकट्ठे होकर छोटा सा भी पृथ्वी माँ के प्रति ये हमारी आराधना है, उनके प्रति हमारा समर्पण है, उनके प्रति कोई भी माँ से छोटे से बच्चा भी कोई बोलता है ना, जिस बच्चे को नहीं भी बोलना आता, माँ को उसकी भाषा भी समझ में आती है ना, बोलते हैं ना एक माँ अपने बच्चे की भाषा समझ लेती है। तो जब हम इतने सारे मिलकर भारत माँ से, पृथ्वी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी का नुकसान ना हो और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, तो पक्का असर आएगा। में जितने भी लोग हैं और जिसको भी अनम्यूट होने का मौका मिल रहा है या माइक जिसके पास जा रहा है, वो यही बोल रहा है मेरी ये दवाई छूट गई, मैं अब इतनी शक्ति से भर चुकी हूँ, इतनी शक्ति से भर चुका हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, निर्भय होकर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो जिंदगी को जीने के सही मायने आ जाएंगे। बहुत पल गुजारे रोने धोने में, बेचैन होने में, राहत में, और देखिए कैसे प्रकृति ने क्या दिखा दिया। कोविड ने हमें सच में जीवन के जो सत्य है, जो जीवन का मूल्य है, उसका सही रूप दिखाया है। में बता दिया कि जितने अमीर हैं उतना ही पुअर इम्यून सिस्टम है। तो अमीरों के करा क्या? देखिए कितना इम्यून सिस्टम वीक है। जो ज्यादा अमीर है उनका ज्यादा इम्यून सिस्टम वीक है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले अपने अंतर मन में, अपने अंतर मन में। गुरु और समुद्र दोनों बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे, उनकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। बस एक फर्क होता है गहराई में। समुद्र की गहराई में इंसान डूब सकता है और गुरु की गहराई में आकर इंसान इतना तर जाता है कि उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब क्या? सब बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। मोक्ष का मतलब कुछ नहीं चाहिए। हर चीज एंजॉय करनी है, हर मोमेंट एंजॉय करना है, सेलिब्रेशन करनी है। ये नहीं अच्छे कपड़े त्याग दिए, अच्छे गहने त्याग दिए, पैसा कमाना छोड़ दिया, पर ये जानना कि जो भी मिला है ये मेरा नहीं है। I've just got it for some time, बस। तो उसका आनंद लेना है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। कैसे होते थे ना, याद करिए पहले समय में पीतल के बर्तन होते थे, कितने पुराने, मतलब सास के बर्तन बहू को मिल रहे हैं या माँ जो लड़की को दे रही है, बड़े शान से यूज कर रही है, मेरे ना दहेज में आए थे। और थोड़े से पुराने हुए, ठोका पीटी कराई, कलई कराई, फिर नए से हो गए। मजबूत होते थे, कितने बड़े बड़े परिवार, और उनके जो भोजन बनता था वो बड़े बड़े बर्तनों में, पीतल के भारी बर्तनों में, खराब नहीं होते थे जल्दी से, टूटते नहीं थे जल्दी से। फिर तो इसलिए सालों, 40 साल, 50 साल, 100 साल चलते थे। फिर आया समय स्टील के बर्तनों का, तो वो भी उतना तो नहीं, लेकिन फिर कुछ साल चलते थे। और अब सोचिए अब क्या समय आ गया है। अब तो कोरोना ने तो वैसे भी डिस्पोजेबल का समय ला दिया। ये बर्तनों की नहीं, रिश्तों की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है। पहले ऐसे ही गहराइयों से रिश्ते चलते थे। जॉइंट फैमिली में सेलिब्रेशन के लिए किसी को बुलाना नहीं, परिवार इकट्ठा होता है और अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन है। बस परिवार में थोड़ी सी, सब में थोड़ी थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सहन शक्ति। इसीलिए गणेश जी का सबसे प्रिय जो मिठाई है वो है लड्डू, क्योंकि लड्डू को बेचने के लिए उंगलियों को मुड़ना पड़ता है, एक जैसा होना पड़ता है। कोई नहीं छोटी, कोई नहीं मोटी, कोई नहीं लंबी, कोई नहीं, सब एक बराबर हो जाती है। जैसे ही मुड़ती हैं एक बराबर हो जाती हैं, और संगठित परिवार में। और जैसे ही ऐसा होता है फिर कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर गुरु ने और कुछ नहीं बदला। अगर आप देखें ध्यान से तो गुरु ने किसी को कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज बोल दी, एक्सेप्ट मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। हम क्या करते थे? एक्सपेक्ट करते थे। जॉइंट फैमिली है, परिवार है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है, अंदर से प्यार है, लेकिन बस
थोड़ी सी उम्मीद सबसे, वो थी दुख का कारण। गुरु ने बोला उम्मीद रखनी है तो बस अपने आप से रखनी है और किसी से भी नहीं रखनी, और सबको बस प्रेम दो दो दो। प्रेम का असली मायना है देना लेना नहीं। अगर प्रेम की इंतजार करी तो फिर भिखारी हो। एक्सपेक्टेशन मतलब भिखारी और एक्सेप्टेंस मतलब बादशाह। तो गुरु ने एकदम से भिखारी से हमें बादशाह बना दिया और हम आजाद हो गए सर। और ये सभी की बात है, ये किसी एक की बात नहीं, इसमें कोई उम्र का तकाजा नहीं। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उम्र से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मन उतना ही भिखारी होता चला जाता है। काश मेरे बच्चे मेरी सेवा करते, आजकल के बच्चे तो ऐसा नहीं करते। आजकल आजकल बोलकर जो करना भी चाहते हैं, क्योंकि मैसेज वही जा रहा है उनकी जीवात्मा को कि कुछ नहीं करेगा ये जना, भी कुछ नहीं करेगा ये जना, भी कुछ नहीं करेगा। तो हमें वही समय लाना है, वही स्ट्रॉन्ग जोड़, और वो तभी बन सकता है जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कुछ चाहिए नहीं, बस देना 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 देना। और सोचिए समय कैसा आ गया, यूं इतना सबको गरूर था, ये बनाना है वो बनाना है। बड़ी अच्छी लाइनें में कहीं पढ़ रही थी, घमंड था प्लॉट लेंगे कश्मीर की वादी में, और आज ऐसा हाल है कि बेड भी नहीं मिल रहा अपने शहर की आबादी में। कितने कितने मंसूबे बनाए हुए थे सबने, ये करेंगे वो करेंगे, पर कोविड ने सबको जीवन की सत्यता से मिला दिया। इसलिए इस समय में भी अगर लोग बहुत सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगेन द चॉइस इज आवर्स। गुरु ने, परमात्मा ने हर पल सब कुछ दिया है, बस एक चीज दी है, इंसान को बोले सिलेक्ट तूने करना है, तूने नेगेटिविटी को सिलेक्ट करना है, तूने पॉजिटिविटी को सिलेक्ट करना है। कितनी भी खराब सिचुएशन हो उसमें हम चाहें तो पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, और कितनी भी पॉजिटिव सिचुएशन हो जिसका मन पॉजिटिव ना हो वो उसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेगा, उसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेगा। देखिए कैसे कोविड ने हमें बता दिया, कैसे इन सारे जानवरों को लगता होगा ना पिंजरे में, हमें बता दिया कैसा लगता होगा। और ये भी बता दिया कि धरती माँ को शुद्ध होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, 5 तत्वों को शुद्ध होने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है, उसको मशीनरी की जरूरत नहीं है, उसको सारे सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसको तो है मुझे खाली छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, अपने घरों में बैठ जाओ। जल ने अपने आप को शुद्ध कर लिया, वायु ने अपने आप को शुद्ध कर लिया। तो जब भी हम किसी रिलेशन को थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी स्टेबिलिटी, तो वो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बस थोड़ी सा सब्र, जो सब्र है ये सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है जो गुरु ने हमें दिया है। ना जीवन में ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सिर्फ हमारा मन ही है जो 1 मिनट में हमें स्वर्ग के दर्शन करा देता है, और ना माने तो मिनट में नर्क में जाके पटकता है। और फिर हम कहते हैं हाय रे दुनिया खराब, समय खराब, लोग खराब। मन, बस इसी के ऊपर काम करना है, और इस मन के आगे न लगा दो छोटा सा, बस ये सुधर जाता है नमन। और इस मन के पीछे न लगा दो तो गुरु के वचनों को मनन करते रहो तो भी जीवन सुधर जाता है। इट्स वेरी वेरी इजी। तन को सजाया बहुत, गुरु ने हमें मन को सजाना सिखा दिया, कैसे इस मन को अंकुश में रखना है। कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु, कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हारा मीत, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मीत। यदि इंसान अच्छा बुरा होता तो फिर वो एक का मित्र और दूसरे का दुश्मन कैसे होता। जैसा हमारा मन होता है हम सामने वाले को उसी आईने में देखते हैं, वैसा ही देखते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जा रहे होते हैं कहीं, और उनका प्रवचन चल रहा होता है, और वो बस यही बोल रहे होते हैं, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, क्यों बंधनों में बंधते हो, क्यों इतना बोझा ढोते हो। तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था
और वो अपने जीवन से बहुत 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 दुखी था, बहुत परेशान था। और उनका वचन कानों में पड़ता है, उसको लगता है सही तो कह रहे हैं गौतम बुद्ध। त्याग दिया मैंने आज से सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहकर, और गौतम बुद्ध की शरण में चला जाता है। गुरुदेव मेरी आंखें खुल गई, आप सही कह रहे हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, मुझे भी अब विरक्ति आ गई, वियोग आ गया, मुझे भी आपके साथ ही रहना है और बस ऐसा ही जीवन निकालना है। गौतम बुद्ध कहते हैं सच्ची में तुम सब कुछ त्याग सकते हो? हाँ, मैंने त्याग दिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल यकीन से आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही सेवा करूंगा, वैसी ही साधना करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं ठीक है, उसको अपने साथ रख लेते हैं। एक दिन बाद गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं कि पास में एक गांव है, वहां जाइए और वहां पर एक जोगन रहती है, बहुत साधना करती है, तो वो कुछ देंगी, वो लेकर आना है आप, वो जो दें, ज्ञान दें, जो भी दें वो लेकर आए। तो वो चले जाते हैं, समझाते हैं सारा रास्ता गौतम बुद्ध। अब वो जब निकलता है तो चलते चलते पैर दुखने लग जाते हैं, धूप लग रही होती है, अभी तक तो घर में रहने की आदत थी, प्यास लगी, पत्नी को आवाज मारी, पानी आ गया, समय पर भोजन मिल गया, अब चल रहे हैं, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि सब कुछ त्याग दिया, और सोच रहे हैं भगवान ये क्या कर लिया मैंने, काश बढ़िया सा भोजन मिल जाता, घर में होता तो बहुत बढ़िया सा भोजन मिल जाता, लेकिन अब चल रहे हैं क्योंकि अब तो ये चयन किया है। और गौतम बुद्ध ने कई बार ही पूछा था पलट पलट कर कि पक्का त्याग पाओगे, त्याग पाओगे, तो मैंने बोला था। चलिए जा रहे हैं, जाते हैं और फाइनली उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस जोगन से मिलना होता है। पहुंचते हैं, गेट खटखटाते हैं, तो जो कुटिया खोलती हैं वो बहुत सुंदर होती है और देखते ही रहते हैं, देखते ही रह जाते हैं। तो अंदर जाते हैं, जोगन बोलती है आइए बैठिए, आप बहुत धूप और उसमें से आए हैं, जरूर मन में आपके भोजन के लिए होगी इच्छा, तो देखिए आपके लिए भोजन तैयार है। सोचते हैं अरे कमाल है, इनको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है, भोजन करने बैठ जाते हैं। अभी भोजन करने बैठते हैं तो वो परोस रही हैं, तो एकदम से उनके पैरों की तरफ निगाह जाती है, पैर भी बड़े सुंदर हैं, निगाह वहां थोड़ी सी एक सेकंड के लिए अटकती है, इतने में वो जो भोजन परोस रही हैं बोलती हैं कोई चरण पड़े तो बुद्ध के पड़े, सब कुछ वहीं से मिलता है, बाकी तो क्या है। एकदम से छिप जाते हैं कि अरे इनको नजर आ गया, लगता है कि मैं चरण देख रहा हूँ, भोजन करने लग जाते हैं। अभी भोजन करते करते सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया भोजन प्रसाद पाकर वापस चलकर भी जाना है, घर में होता तो थोड़ी देर लेट लेता, सो लेता। भोजन करते ही उठते हैं तो वो जो जोगन है बोलती है आप थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, आप विश्राम कर लीजिए। बड़े हैरान, अरे इन्हें मेरे इस मन की ये बात भी पता लग गई। फिर छेप जाते हैं कि जैसे ये सारा कुछ मेरे मन का पढ़ सकते हैं। चलिए आराम करके उठते हैं और चलते हैं वापस। जब निकलते हैं कुटिया से बाहर तो कहते हैं आखिरी बार एक बारी दर्शन तो कर लो, इतना रूपवान तो मैंने किसी को नहीं देखा, कितना तेज है, कितना सुंदर सब कुछ है। मुड़ते हैं और उधर देखते हैं तो जोगन बोलती हैं ये 5 तत्वों से बना हाड़ मांस रक्त कुछ नहीं है शरीर में। अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ शो भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इस शरीर से चमड़ी उतार दो तो वो आदमी अपने आप को ही देखकर बेहोश हो जाए, गंध ही गंध है इसमें और कुछ नहीं है। पर जो ज्ञान है वो अनंत है, वही है असली जीवन। बड़ा अजीब जाते हैं वापस गुरुदेव के पास और गुरुदेव बोलते हैं ज्ञान मिला?
अब सोचते हैं कि जो गुरुदेव की शिष्य, अगर उन्हें मेरे मन की सारी बात पता है तो गौतम बुद्ध को तो यकीनन पता है कि मैं क्या करके आया, तो इसलिए झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है और उनके चरणों में पड़ जाते हैं। क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो गुरुदेव, मैंने कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं, इतना बढ़िया भोजन कभी करा नहीं, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा सा चल पड़ा। गौतम बुद्ध बोले, तुमने विरक्ति साधना के लिए नहीं ली, तुमने जो तुम्हारे जीवन में दुख थे उससे पीछा छुड़ाया है। देखिएगा, चेक करिएगा, असली साधना, साधना सुनना, साधना देखना, साधना करना बिल्कुल अलग अलग बात है। बोले हाँ, मुझे बोध हुआ रास्ते में, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती थी, मैं थक गया था सेवा करते करते, तो लगा कि ये रास्ता ज्यादा आसान है। तो गौतम बुद्ध ने बोला, सबसे पहले तुम्हारा धर्म है अपनी पत्नी की सेवा, तुमने चयन करके शादी की है, ग्रस्त से भागना ये योगी का गुण नहीं। और अगर हम कहानियां सुनेंगे और जो लोग गौतम बुद्ध की जीवनी को नहीं जानते तो उनको यही होगा कि एक छोटे से बच्चे को छोड़कर अपनी पत्नी को त्याग कर साधना करने चले गए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर गौतम बुद्ध की हम जीवनी पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी ने स्वयं भेजा था और ये सोचकर भेजा था कि तुम और मैं दो नहीं है, हम तो एक ही हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनके मन में ज्ञान के प्रति कितनी ज्यादा लालसा है। और जो बुद्ध थे, क्योंकि वो एक राजकुमार थे, उनके अस्तित्व ही अलग था, उनकी सोच ही अलग थी। तो वो रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन वो कभी अपने धर्म से मुख नहीं मोड़ेंगे अपने ज्ञान की चाहत में। तो उनकी पत्नी यशोधरा ने स्वयं उनको भेजा था। पर बात ये है कि पति पत्नी कहना एक बात है, जीवन साथी समझना बिल्कुल दो अलग बात है। साउथ में एक परंपरा है जहां पर जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को रात को तारों के नीचे वो रात बितानी होती है। और अगर हम देखें तो जो फेरे होते हैं शादी में भी बोलते हैं तारों की छांव में फेरे, ताकि विदाई भी तारों के नीचे हो। तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है कि उस समय जब ना टेलीस्कोप थे, ना कोई और इस तरह की रॉकेट था, ना कोई इस तरह की साइंस, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने, आपको पता है कि जैसे सन है वो एक स्टार है एक तरीके से, वो हमें बड़ा दिखता है, लेकिन जो जो बाकी स्टार्स हैं वो सन से भी बड़े हैं, लेकिन वो दूर हैं इसलिए इतने छोटे दिखते हैं। तो जो स्टार है वो स्टेशनड है, जो प्लैनेट्स है वो स्टार के आसपास घूमते हैं। लेकिन एक पेयर है अरुंधति वशिष्ठा, ये एक दो स्टार्स का पेयर है। तो जनरली ऐसा ही है कि एक स्टेशन है तो आसपास बाकी चीजें घूम रही हैं, लेकिन ये जो पेयर ऑफ स्टार्स है ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सामंजस्य में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो साउथ में अभी भी ये परंपरा है कि रात को बैठ के वो तारों के नीचे, कि आप उसकी एनर्जी को गेन करो। क्यों? क्योंकि आदमी औरत दो, एक गाड़ी के दो पहिए, उसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। जहां पर किसी ने सोचा कि मैं ज्यादा कर रहा हूं, बस वहां गृहस्थी बिगड़ गई, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत। अगर औरत दुखी है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही सबके लिए त्यागती हूँ, तो भी नहीं गृहस्थ बन सकता। अगर आदमी सोच रहा है मैं ही कमाता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, इन लोगों को तो क्या, ये लोग तो कहते हैं आई एम, जैसे इट्स अ मैन्स वर्ल्ड बोलते ही हैं, और हिंदुस्तान में तो बहुत फेमस है ये। तो हम अपने ही गृहस्थ को खराब कर लेते हैं। बहुत गृहस्थ योगी के गुण गुरु सिखाते हैं, गुरु जीवन का को जीने का गुरु। और गुरु बोलते हैं बस एक लाइन सुबह उठते ही बोलो, आई मे डाई सो यू मे लिव। मैं अपने मन की इच्छाओं को मार दूं, आपकी सुनो। और दोनों ही ये बात बोले तो सोचिए कहाँ कोई क्लैश होगा। और जब पति पत्नी में क्लैश नहीं होगा तो बच्चों में भी नहीं होगा, क्योंकि हम जितना भी पढ़ा ले लिखा ले बच्चों को, वो सबसे बड़ी किताब पढ़ते हैं माता पिता को। उनके लिए उनके माता पिता से बड़ी कोई किताब नहीं, बिकॉज दे आर लिविंग, वॉचिंग देम, दे आर लाइक सीसीटीवी कैमरास। आप कितना भी उन्हें कोई बात समझा दे, बच्चों से बेहतर अपने माता पिता को कोई नहीं जान सकता।
तो हम कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, कितने ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोई ना कोई इंस्पिरेशन पढ़ते हैं। क्यों ना हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बने। कितना आनंद है। हम ऐसे बन जाएं कि कोई कहे अरे उसके जैसा बन के, तो हमें क्यों कहना पड़े कि हम अच्छे हैं। जिसने सोचा और चाहा कि मैं अच्छा बन जाऊं, उसने गलत रास्ते का चयन कर लिया। और जिसने सोचा कि मैं सच्चा बन जाऊं, परमात्मा ने गढ़ा है सबको। That God has designed everybody uniquely. किसी को एक दूसरे के जैसे बनाया ही नहीं। अपने सपनों को सफल करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। रातें मतलब कि कितना भी नेगेटिविटी आए जीवन में, अगर जीवन को सफल बनाना है तो उन अंधेरों से ही निकलकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। बातों से हम कितना भी एक्सप्लेन करें, कोई किसी को अनम्यूट करें जरा, कोई बताएं कि मैंने कन्विंस कर लिया दूसरे जने को कि आई एम राइट, समझाकर। यहाँ पे सब एज ग्रुप के जने दिख रहे हैं। मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो। हमारा नजरिया क्या है उस बात के प्रति। नजरिया हमारा शुद्ध है तो वही अच्छा, नजरिया हमारा नहीं है। आप देखिए, कोई बहुत प्रेमी होगा, कोई बहुत प्यारा होगा, तो वो गाली दे के भी बात करेगा तो उसमें मिठास लगेगी। और किसी से मन परेशान है, कोई अच्छा नहीं लगता, तो वो कुछ प्यार से बोलेगा तो लगेगा अरे इसको जरूर कोई मतलब है मुझसे, तो भी विश्वास नहीं है। तो बात है केवल खुद के मन के नजरिए की। जीवन में जब हमारा मन शांत है तो फिर कहीं पर कोई भी घबराहट, कोई भी शिकायत, कोई भी परेशानी है ही नहीं। और अगर गुरु कहता है बी अ लिटिल ड्रॉप ऑफ लव इन समवन्स ओशन ऑफ पेन, किसी को दर्द है, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी श्रद्धा, कितना जीवन में, जैसे बोलते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं और बोलते हैं अरे इसकी लॉटरी निकल गई लॉटरी। तो लॉटरी खाली पैसों से नहीं, असली लॉटरी निकलती है जब सच्चा गुरु साथ में आता है जीवन में। तो कोई सही दृष्टि, जब कोई आपकी दृष्टि द्वारा आपकी सृष्टि बदलता है। नहीं तो जीवन में उतार चढ़ाव ये सब तो चलना ही चलना है। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन अगर हमारे मन में टिकाव है, समर्पण है एक दूसरे के प्रति। एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पर्सनालिटी वाइज भी बड़े स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वाइफ इज वेरी प्रिटी, हस्बैंड इज वेरी हैंडसम, दोनों बहुत एक दूसरे से प्रेम करते होते हैं। अचानक से वाइफ को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें उसकी स्किन में बहुत तरह के पैचेस एंड रैशेस एंड, मतलब उसकी जो फेस और बॉडी है वो थोड़ी थोड़ी डिसफिगर होने लग जाती है। वाइफ बहुत उदास रहने लग जाती है। एक दिन डॉक्टर को दिखा के आ रहे होते हैं और डॉक्टर बताता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं जी पाएंगी ये। हस्बैंड बड़ा परेशान है, दुखी है। तो डॉक्टर के जब उससे निकल रहे होते हैं क्लिनिक से, तो हस्बैंड का स्लिप हो जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, तो उसके सिर में चोट आती है। और जब उसको होश आता है, डॉक्टर के लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ये कभी नहीं देख पाएंगे। और मतलब सबको ऐसा लगता है कि जैसे नज़र ही लग गई, एक कोई बीमारी हो गई, हस्बैंड देख नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी उस तकलीफ में भी हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखता है, वाइफ अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती है। और करते करते कुछ सालों बाद वाइफ की डेथ हो जाती है। वाइफ की जब डेथ होती
है तो सब लोग बहुत सिंपैथी कर रहे होते हैं, और फ्यूनरल के बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो सबको चिंता होती है कि अब इनका ध्यान कौन रखेगा, ये तो देख नहीं सकते। तो हस्बैंड चश्मा उतारता है और सबको बताता है, नहीं मेरी आईज नहीं गई है, मेरी आईज तो तब से है। मैं गिरा था, मैंने ही डॉक्टर जानबूझ के मैं गिरा, और ऑलरेडी मैंने अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी हुई थी, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी और उसको ये बात पता थी कि मुझे उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे पता था कि अगर वो ये देखेगी कि वो डिसफिगर होती जा रही है, उसका फेस खराब, तो मेरे हस्बैंड उसको अपने से ज्यादा अपने हस्बैंड के लिए दुख होता। तो कहती है मैंने एक्टिंग करी कि मुझे नहीं नजर आता है, ताकि वो फ्रीली जितने भी साल है वो फ्रीली जीवन जी सके। सोचिए इतनी डेप्थ में हमारे पास पूरी दुनिया के लिए समय होता है। देखिए ध्यान से, काम हम अपने घर वालों के लिए बहुत करते हैं, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, सबके लिए काम कर, लेकिन हम समय नहीं बिता पाते, विचारों को नहीं जान पाते, इतना समय नहीं निकाल पाते कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है झांक कर देख सके। तो प्रकृति ने सबसे बड़ा गिफ्ट यही दिया है कि सब लोगों को घरों में बंद कर दिया, भाई तुम ही एक दूसरे के लिए हो बस। तो एक दूसरे को जानो, समय बिताओ, प्रेम दो, प्रेम लो। सब लोग डर डर के घूम रहे हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया, कोरोना क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया। और बिल्कुल वो पीड़ा नहीं देगा, वो किसी के लंग्स को ऐसे स्क्वीज नहीं कर सकता, ब्लॉक नहीं कर सकता, अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़कर ओम का उच्चारण करें, शंख बजाएं, यज्ञ करें। ये सारे बेसिक, चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर ने खोला, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, स्पेशल बेड्स, वहां पर वो सिर्फ हवन और ओम के द्वारा सारे कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, बिकॉज इसमें किसी के खास पैसे नहीं बन रहे। बाकी सब चीजों की बहुत बड़ी बड़ी एड्स आएंगी, बहुत ज्यादा प्रेस कवरेज देगी। तो जानिए, और जब हम किसी को बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, शुक्राना, आपके यहाँ सब कुछ मंगल हो, तो वैसे ही आप देखेंगे आपके अंदर एकदम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर इतना आनंद आता है, इतना एक हार्मोन रिलीज होता है सेरोटोनिन जिसको बोलते हैं। और इसी को गुरु नानक जी ने जाना था कि सेरोटोनिन जो हार्मोन है, वो जब भी हम किसी को निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रेम देते हैं तो वो रिलीज होता है, और वो बेस है बाकी सारे हार्मोन्स का रिलीज होने का बॉडी में। सेरोटोनिन बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, मन को प्रसन्न रखता है। आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी है एंजाइटी, टेंशन। बढ़िया से बढ़िया शरीर, बढ़िया से बढ़िया हेल्थ, बढ़िया से बढ़िया घर में सारी व्यवस्था, लेकिन एंजाइटी इंसान को जीने नहीं दे रही। वो कब होती है? जब सेरोटोनिन कम रिलीज होता है। इसलिए उन्होंने गुरुद्वारों में परंपरा बनाई, बर्तन मांजो, झाड़ू मारो, सेवा दो, सेवा सेवा सेवा, लंगर चलता रहे, जो आए खाता रहे खाता रहे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, किसी को भी डिप्रेशन हो, किसी को भी टेंशन हो, वो उन लोगों को सेवा देना शुरू कर दे जिनसे उसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए रिटर्न में, फिर तो एक गलत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि आप कितना भी सेवा देंगे, कितना भी प्रेम देंगे, अगर आपको रिटर्न में कुछ चाहिए तो हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर सुख मिलेगा भी तो वेरी लिमिटेड, वेरी मिनिमल, लेकिन दुख हाँ जरूर मिलेगा। और अगर आप निष्काम भाव से दे रहे हैं, बिना किसी चाहत के दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का मनोबल, कोई भी रोग आपकी बॉडी में, कोई पेन है, कोई डिजीज है लाइक शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, दैट इज गोइंग टू गो अवे। वो रह ही नहीं सकता। और देखिए एक शेयरिंग, देखिए बहुत प्यारी शेयरिंग है ये। हरिओम स्माइल्स, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत सारी शेयरिंग आ रही हैं आजकल, और मैं ये सोचती रहती थी कि मैं कब शेयर करूंगी कुछ मैजिकल। छोटे छोटे मैजिक तो बहुत फील कर रही हूँ, पर कुछ अच्छा सा आज मेरे साथ वो मैजिक हुआ। मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं, एंड इन 14 ईयर्स में मेरे मायके और मेरे हस्बैंड, इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं बनी
मेरे हस्बैंड की बात कभी उन्हें नहीं पसंद आती, उनकी बात मेरे हस्बैंड को कभी पसंद नहीं आती। तो एक टेंशन सा रहता था जिसके कारण मैं बहुत रोई हूँ। बहुत रातें मैंने स्ट्रेस में गुजारी हैं कि मैं वो बैलेंस क्यों नहीं बना पाती। हस्बैंड को मनाती हूँ तो वो नाराज, उनको मनाती हूँ तो ये नाराज। तो इस सब के बीच में कल मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया और मैंने ना कर दी कि मुझे पता था मेरे हस्बैंड ना ही करेंगे, बट माई हस्बैंड ओवरहर्ड मी और उन्होंने बोला कि क्यों ना की डिनर पे, हम चलते हैं। आज सुबह जब उन्होंने ऐसा बोला तो आई वाज सरप्राइज्ड। इट्स अ बिग 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 मैजिक फॉर मी। बहुत बड़ा मैजिक है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये कैसे हुआ? शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंदर से एक ही आवाज आई कि गीता, तेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं और तेरा 14 साल का वनवास अब खत्म हुआ क्योंकि मैंने तुझे स्माइल्स गिफ्ट किया है। स्माइल्स के कारण अब तेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होंगे और तेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। सो शुक्राना। मैंने कोई स्पेशल पिंक एनर्जी नहीं भेजी कुछ अपने घर वालों को या अपने हस्बैंड को, कुछ भी नहीं। मैं सिंपल ओम चैंटिंग करती हूँ, मेल मेडिटेशन करती हूँ, पिंक एनर्जी मेडिटेशन करती हूँ, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर ये मैजिक कैसे हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स मुझे बहुत डर लग रहा है शेयर करते हुए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मगर इस पल को आज तो जी लूं, कल देखी जाएगी। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैजिक नंबर 2। मेरे हस्बैंड को सिगरेट छोड़े हुए 1 मंथ हो गया है। 1 दिसंबर को मैंने कुछ वाटर चार्जिंग नहीं की, कुछ भी नहीं, ना उन्हें कोई एनर्जी सेंड की। सिंपल वाटर चार्जिंग डे 1 से जो मोनिका मैम ने समझाया है लॉकडाउन के शुरू से, तब से मैं वाटर चार्ज कर रही हूँ। मटके में मैम ने पानी भरने को कहा था, मिट्टी के मटके में पानी भर के रख रही हूँ और वो पानी चार्ज करके सबको देती हूँ। तो माय हस्बैंड इज सरप्राइज्ड कि मुझे बहुत क्रेविंग होती है, पर फिर भी मैं उस क्रेविंग को कंट्रोल कर पाया और मैंने 1 मंथ विदाउट सिगरेट निकाल लिया। तो इट्स सॉरी, बीच में वीडियो रुक गया। मोनिका मैम ने समझाया है लॉकडाउन के शुरू से, तब से मैं वाटर चार्ज कर रही हूँ। मटके में मैम ने पानी भरने को कहा था, मिट्टी के मटके में पानी भर के रख रही हूँ और वो पानी चार्ज करके सबको देती हूँ। तो माय हस्बैंड इज सरप्राइज्ड कि मुझे बहुत क्रेविंग होती है, पर फिर भी मैं उस क्रेविंग को कंट्रोल कर पाया और मैंने 1 मंथ विदाउट सिगरेट निकाल लिया। तो इट्स अ मैजिक नंबर 3 कि मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था, पर कितने सही टाइम पे उन्होंने सिगरेट छोड़ी कि कोविड होने के बावजूद भी इनकी लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज कोविड पेशेंट्स की लंग्स बहुत इजीली हार्म हो रही हैं, ऐसे केसेस हो रहे हैं। बट थैंकफुली शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे हस्बैंड की लंग्स ठीक रही और उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया विदिन 14 डेज। शुक्राना। हाँ, मैं तुलसा मेडिटेशन सुबह शाम करती थी। कमरे में तो जा नहीं सकते थे, मगर फिर भी बहुत दिल से और बहुत श्रद्धा से मैंने तुलसा मेडिटेशन एक भी दिन नहीं छोड़ी। पूरे 14 दिन मैंने तुलसा मेडिटेशन की, ओम चैंटिंग इनके लिए और पिंक एनर्जी। तो उसका मैजिकल रिजल्ट आया। मैजिक नंबर 4। जब से ये जर्नी शुरू हुई है ओम चैंटिंग की, तब से मैं ओम चैंटिंग कर रही हूँ, मगर मुझे कुछ फील नहीं होता था, मगर मैं करती थी। अब 2 दिनों से मुझे ओम की वाइब्रेशंस फील हुई स्टमक वाले एरिया में। इट इज सच अ गुड फीलिंग। मुझे कुछ फील नहीं होता था, सिर्फ इस एरिया में फील होता था और कुछ भी नहीं। ओम नीचे फीलिंग्स, इतनी वाइब्रेशंस फील हुई, इतना अच्छा लगा। अब ऐसे लगता है कि अनाहत चक्र में भी वाइब्रेशंस थोड़े टाइम बाद फील होने लग जाएंगी। मोनिका मैम ठीक कहती हैं कि हर एक को अपने हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है। तो थैंक यू स्माइल्स, थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू इस स्माइल परिवार का, जिसके कारण मेरी लाइफ बदल रही है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच्ची में आफ्टर 14 years ऑफ माई मैरिज मैं इस तरह से खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे नजर ना लगे, आप सब ब्लेस करते ना। थैंक यू। शुक्राना 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 शुक्राना। जो गीता ने शेयर किया 14 साल बाद अपने आप ही हस्बैंड बोल रहे हैं, ये सारे कार्मिक अकाउंट। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे ओम की ध्वनि, ओम इज द पावर ऑफ द यूनिवर्स, जिससे हमारा जन्म हुआ है। ओम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब की पावर जो हमारे अंदर है 50,000 ट्रिलियन सेल्स, और हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी है। हर एक सेल के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो सब में मिलाकर है। तो हम बोल क्या रहे हैं, हम जो सोचेंगे वही हमारा जीवन की आगे जीवनी बनती चली जाएगी। चेक ये करना है कि मनुष्य का दिमाग नेगेटिव को जल्दी सोचता है, पॉजिटिव के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब किसी से भी पूछ लो, कोई लेट हो जाए 1 मिनट में नेगेटिव ख्याल आएगा। कोई कितना ही अच्छा समझा रहा हो, नेगेटिव बात जल्दी आएगी दिमाग में। पॉजिटिव बात समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, और जब कोई स्थिति आई तुरंत नेगेटिविटी पहले दस्तक देगी जीवन में। लेकिन गुरु इसको 360 डिग्री चेंज करता है। गुरु सिंपली मीन्स नो बॉडी नो आइडेंटिटी। ग मतलब अंधेरा और र मतलब रोशनी। गुरु जो हमारी रूह की शक्ति को हमसे मिलाए, जो हमारे गरूर को हटाए, कि गरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा जिसने पूरी दुनिया जीत ली। खाली हाथ आयो खाली हाथ जाओगे, तेरा मेरा करते सबने यहाँ से एक दिन चले जाना है, और जो भी इकट्ठा किया सब कुछ यहीं तो रह जाना है। तो इकट्ठा कर सकते हैं तो सत्कर्म को इकट्ठा कर लें, और सबसे बड़ा सत्कर्म है एक्सेप्टेंस टू एवरी ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे आर ऑल डिजाइन्ड बाय दैट गॉड। पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करें, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करेंगे। परमात्मा को यूनिकनेस पसंद है, कॉपी पेस्ट नहीं पसंद है। तो हम क्यों दूसरे में गलती निकालते हैं? जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, और जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट बदलेगी। स्क्रिप्ट बदलेगी तो जैसे गीता ने शेयर किया, हस्बैंड बोल रहे अरे क्यों मना कर दिया, चलेंगे ना। जो इतने सालों से सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे थे, उन्होंने सिगरेट खुद ब खुद छोड़ दी। सब कार्मिक अकाउंट, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, और जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। करता निंदा देख कर कण भर भी पर दोष, और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट में दोष, मोदी में दोष। कोई कह रहा है गवर्नमेंट ठीक नहीं है, कोई कह रहा है डॉक्टर्स ठीक नहीं है, कोई कह रहा है ऑक्सीजन ठीक नहीं है, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं। अरे आप क्या दे रहे हैं दूसरे को? कितनी सांसें बर्बाद कर दी ये कहने में कि कौन ठीक नहीं है। उन सांसों को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी को सेवा देने में। बनाइए उतनी देर में प्रसाद, किसी के घर पहुंचाइए। ठीक है गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मोदी ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, आप क्या ठीक कर रहे हैं? तो गुरु सब तरफ से दृष्टि हटवाकर स्वयं के ऊपर डाल देता है और बोलता है ये सबसे वीवीआईपी जना है, बस मैंने जब इसको बनाया इसके जैसा दूसरा नहीं बनाया। पूरी दुनिया से मिल लिया, इससे तो मिल ले, ये मेरी कारागरी है। अपने आप को चमकाते हैं और अपने आप को थोड़े थोड़े अवगुणों से मुक्त करते हैं, तो सारी सृष्टि सुंदर लगने लग जाती है। फिर हर वक्त निकलता है कमाल है कमाल है, और हर किसी के अंदर उसी गुरु के दर्शन होते हैं। बहुत आसान है ये जीवन। शव से शिव बना देता है बैठे बैठे गुरु। शव से शिव, शव बन बन के बार बार मृत्यु जन्म, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती। मैं की बकरी बनकर आता है, मैं की बकरी बन के चला जाता है। गुरु बकरी से मैना बना देता है। मैं करती, बकरी अपना सीस कटाती, और मैना देखो सबके मन को भाती। अगर किसी भी कपल में कुछ प्रॉब्लम है तो बस मैं की वजह से है ना, आदमी में कोई कमी है ना औरत में, बस वो जो मैं है ना बीच में कि मैंने सही बोला, या मैं ही कब तक करूं, अपना घर छोड़ के आई हूं आपके परिवार को संभालने। जब ये बात बोली थी तो फिर अपना हुआ कहाँ कुछ।
कितने ज्यादा सैक्रिफाइजर्स बनते हैं, सिर्फ अपने नाम अच्छे बनाने के लिए काम करते हैं। जिस दिन नाम अच्छे के लिए नहीं, सच्चे बन गए तो गुरु, और जो शेष है बस वही विशेष है। और जब बेगर बनना ही नहीं तो गिवर बन गए, तो गिवर तो वही जो राजा है, बादशाह है, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, चाह चूरी, चाह चिंता, और चाह नीचन से नीच। तू तो पार ब्रह्म था, गुरु कहता है, तू तो पार ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। एक मेड से भी काम चाहिए ना रसोई में, तो उसको बोलेंगे बिटिया प्यार से ये कर जाना, क्योंकि बर्तन चमकवाने हैं भाई, रसोई चमकवानी है। और कैसे बच्चों को डांटते हैं, तो बच्चों को लगता है हमसे अच्छी तो आपकी मेड ही है, क्योंकि बच्चे तो जाएंगे कहाँ छोड़कर, मेड तो चली जाएगी ना। हरि ओम। कैसे हैं मंजू? हरि ओम दीदी। हरि हरि ओम। हाँ जी, हरि ओम। गुरु माँ, आपको याद है मैं 15 दिन पहले आपसे बात की थी एकदम रोते रोते? अच्छा, हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। याद आया गुरु माँ? बेटा हाँ मेरा हॉस्पिटल में था, अब वो हाँ, घर है गुरु माँ। वेरी नाइस। ठीक हूँ गुरु माँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी चेहरे की मुस्कान ही बता रही है। और गुरु माँ, मुझे अभी तक रूम से ये लोग बाहर नहीं निकाले। बोलते हैं अच्छा, अभी भी रिपोर्ट खराब आई है, तो मैंने कहा ठीक है, साधना करने के लिए टाइम मिला है, खा हाँ, रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माँ, रिपोर्ट वाले तो, ये मेरा बेटा, लव यू। हेलो बेटा। अच्छा, हाँ, इसको तो मैंने देखा हुआ है। वेरी नाइस। क्या? लव यू में है गुरु माँ। हरिओम मैम, हरिओम मैम। मैं हमेशा ना स्माइल्स के हीलिंग ग्रुप में अपनी मॉम एंड भैया का मतलब 1 महीना से सबको परेशान कर रहा था। लाइक सबने इतना एनर्जी भेजा है, इतना हीलिंग भेजा है, इतना ब्लेसिंग भेजा है ना मैम। सब बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है मैम। आपको सबकी कृपा से, सबके प्रेयर्स, सब काम किए, बहुत अच्छा मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा। बस ये जो मिला है ना, इसको मल्टीप्लाई करके बांटना है आगे। डेफिनेटली मैम। मैम एक एक जहाँ इतना पोस्ट आते हैं ना, बहुत दिल से मैं सबको प्रेयर भेजता हूँ कि सबका कल्याण हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी कर दे मैम। कुछ भी कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। एंड बहुत ज्यादा शुक्राना है सबका। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। हैप्पी बर्थडे। सबका जन्मदिन ही तो है। जब नया ज्ञान मिला, जब कोई भी एक बात जिसने हमारे जीवन में हमारी दृष्टि को बदला, सृष्टि को बदला, सांस गई तो मृत्यु और सांस आई तो जन्म, हर पल को नया बनाकर जिए कि ये जन्म है, अभी नया जन्म हुआ, इसको अच्छे से जीना है, अच्छे से जीना है, अच्छे से जीना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक सबको, दिल से दुआ है। कितना प्यारा गिफ्ट दिया है भाभी को मंजू जी ने, दिल से दुआ दी है। और दुआ से बड़ी कोई शक्ति नहीं, दुआ से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इतनी हैरानी होती है, कोरोना समय में इतने डॉक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि दवा के साथ दुआ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और जो इतनी सेवा दे रहे हैं, प्रसादम बना बना कर भेज रहे हैं, और उसके जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, आप सबकी भावना को, आप सबकी भक्ति को। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, शुक्राना। वेरी नाइस।